तो सभी साथियों को मैं फिर पुनः पुनः अभिवादन करते हुए नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और इस पूरे आरसीएम के परिवार का, आरसीएम के इस पूरे अभियान का मैं पहला परिवार और पिछले 25 सालों से इस 24 साल पूरे हो गए और 25वें साल में हम लोग हैं। तो पिछले 24 सालों से कंप्लीट मैं इस अभियान के साथ में हूं और जिस अभियान की शुरुआत केवल एक पैंट पीस के कपड़े से हुई थी, ओनली एंड ओनली पैंट पीस का कपड़ा। बाकी जो कुछ भी आज आप देखते हो, जो कुछ भी आज आपको दिखाई देता है, चाहे वो इतने सारे 165-70 के आसपास डिपो, 10,000 से ज्यादा आउटलेट, उसमें भी कई सारे एक्सपीरियंस सेंटर, वंडर वर्ल्ड, वंडर क्विक, पिकअप सेंटर, आज एक से एक लाजवाब प्रोडक्ट है। और मैं तो कहता हूं कि मैं आज आपके बीच में इसलिए हूं क्योंकि मैं आप ही की मदद से, अब मुझे सपने देखने के लिए आपकी मदद भी चाहिए और आपकी आंखें भी चाहिए। जिन सामानों में आरसीएम डील करता है, आज आज की बात कर रहा हूं मैं, शुरुआत तो पैंट पीस से हुई थी। जिन सामानों में आज आरसीएम डील करता है, 400 450 प्रोडक्ट, डेली यूज के प्रोडक्ट, दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट, रीजनेबल रेट के प्रोडक्ट, स्वास्थ्य के मामले में क्रांति कर देने वाले प्रोडक्ट, महिलाओं को आगे बढ़ाने के मामले में बहुत नया प्रोडक्ट, संस्कार देने वाले प्रोडक्ट, इनकम देने वाले प्रोडक्ट, जिंदगियां बदलने वाले प्रोडक्ट, उन प्रोडक्टों के मामले में ये धरती की नंबर 1 कंपनी। उसके बावजूद भी अभी हम अगर प्रोडक्ट की बात करें तो 4,000 करोड़, 4,500 करोड़ साल का टर्नओवर हम इन प्रोडक्टों की मदद से करते हैं। हम लोग आपस में, आप लोग, हम लोग, और बिचौलियों वाला जो मार्केट है, देखो ध्यान से समझने वाली बात है, बिचौलियों वाला मार्केट जो है, विज्ञापन वाला जो मार्केट है, नकली सामान देने वाला मार्केट है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाला जो मार्केट है, लोगों को गरीबी देने वाला जो मार्केट है, वो 70 लाख करोड़ का है। 70 लाख करोड़ और 4,000 करोड़। तो अब कितनी जरूरत है मेरे को युवाओं की, उसके लिए अब आप अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि हमने तो शुरुआत पेन पीस की मदद से की थी, आज हमारे पास सब कुछ है। 24 सालों में हमने लगातार ग्रोथ की है। लेकिन अब जो छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखने की जो बात होती है ना, वो मैं युवाओं पर एग्जैक्टली लागू करता हूं। और एक दूसरी चीज जो मैं बात करना चाहूंगा, स्पीड के लिए और स्मार्ट वर्क के लिए, स्पीड के लिए और स्मार्ट वर्क के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? नंबर 1 टेक्नोलॉजी चाहिए, नंबर 2 टूल्स चाहिए, नंबर 3 सपने चाहिए, और वो युवाओं में ज्यादा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप आगे आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि आज आरसीएम जहां पर भी है वो युवाओं के दम पर ही है। हमारे मेन लीडर्स जो भी आप जिनकी फोटोज देखेंगे, वो 19 साल, 20 साल, 22 साल के थे तब उन्होंने आरसीएम की शुरुआत की थी, और उसी के दम पे आज आरसीएम यहाँ पर है। लेकिन जो काम हम लोगों ने पिछले 25 साल में किया, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम की मदद से अगले 5 सालों में वो काम हम कर पाएंगे। अब आप कितनी इंपॉर्टेंस देंगे इस प्रोग्राम? जो काम हमने पिछले 25 सालों में किया, इस प्रोग्राम की मदद से, इस नई टीम की मदद से, इस नई युवा सोच की वजह से, इन नए सपनों की वजह से वो काम हम आने वाले 5 साल में पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए इस प्रोग्राम की वैल्यू, स्ट्रेंथ, ताकत को आपको ठीक से समझना है। और मैं बिना किसी विलंब के अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके बीच में आ रहा हूं, और मैं आप सब लोगों का पुनः पुनः आभारी हूं कि आज मेरे को मौका मिला आप लोगों के बीच में आने का।
जिसमें हमने ये तीसरा प्रोग्राम है, ये तीसरी इवेंट है, नेक्स्ट जनरेशन की इवेंट, फैमिली के सिक्योरिटी की, और इसमें हमने कुछ नई चीजें और की है, एम्पावरिंग यूथ को एम्पावर करने वाले इवेंट। 25 मई की ये तारीख भारत की, समस्त भारत की और समग्र भारत की, जो नए भारत के निर्माण की जो यात्रा है, उसमें 25 मई की तारीख एक नया इतिहास लिखने की, एक नई क्रांति घटित करने की तैयारी है। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं मैं। 25 मई की ये इवेंट, मुझे कितने सारे, मुझे पता है कि एक अभिषेक मुझे मिला इस इवेंट की वजह से, अनेकों लीडर मुझे मिले इस इवेंट की वजह से। कोई भी चीज का नेटवर्क इंडस्ट्री में जो रिजल्ट है ना, थोड़े बाद में दिखाई देते हैं, उसके परिणाम आपको बाद में दिखाई देंगे। तो ये जो 25 मई की जो तारीख है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और इतिहास के पन्नों में इस तारीख की जो चर्चा है वो कितनी ऊंचाइयों के साथ में, कितनी महानताओं के साथ में की जाएगी। इसलिए जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस तारीख को अपनी डायरी में ब्लॉक कर लें, और यूथ के इस प्रोग्राम में, नेक्स्ट जनरेशन के इस प्रोग्राम में, फैमिली सिक्योरिटी के इस प्रोग्राम में, और इतिहास बदलने वाले और भारत में एक नई क्रांति तैयार करने वाले इस प्रोग्राम में आपका जो समय जाएगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो आपको कितना गुणा दिलाएगा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा। ये पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के लिए एक मौका है। मैं केवल उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो इस प्रोग्राम में आ जाएंगे, ये हर हिंदुस्तानी के लिए एक मौका है। जो भी अपने बच्चों के भविष्य को नौकरियों में देख रहे हैं, उनको एक बार इस प्रोग्राम को जरूर देख लेना चाहिए। जो भी अपने गांव के लोग इस शहरों में जाकर छोटी मोटी दुकानदारी में ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को ये प्रोग्राम, एक बार ये प्रोग्राम देखकर निर्णय करना चाहिए जिंदगी का। मतलब हर आरसीएम में जो भी, आज हमारी, मेरी उम्र, मेरी 70 की उम्र है, और कुछ 55 के होंगे, कुछ 60 के होंगे, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, मैं अपनी पुरजोर आवाज में इस बात का आह्वान करना चाहूंगा कि अपने, आपको टिकट मिले नहीं मिले, अपने युवाओं को, जो भी 16, 17, 18, 19, 20 के हैं, उन सभी युवाओं को, पूरे आरसीएम परिवार को निवेदन करना चाहूंगा, अपने युवाओं को इस प्रोग्राम के पास जरूर लेके आना चाहिए। मुझे याद है, दूसरी जो सालगिरह हुई थी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में, वहां 1750 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन वहां पर 5,000 से ज्यादा लोग आए थे। और तब मेरी जुबान से एक आवाज निकली थी कि 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। वो टिकट की चिंता नहीं करें आप, प्रोग्राम का जो ओरा बनेगा, प्रोग्राम की जो ऊर्जा बनेगी, प्रोग्राम की जो तरंगे बनेगी, वो तरंगे भी पर्याप्त है एक युवा को जगाने के लिए, एक सपने को जगाने के लिए, एक माइंड को डायरेक्शन देने के लिए। तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए मौका है, ये आरसीएम परिवार के हर परिवार के लिए मौका है। जो भी अपने दिमाग को आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए तैयार करना चाहते हैं, असंभव को संभव के तौर पर देखना चाहते हैं, उनके लिए यह मौका है। जो महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उनके लिए मौका है। और जो मतलब नई कहानियों से प्रेरित होना चाहते हैं, उनके लिए मौका है। पूरे हिंदुस्तान की सरकारों के लिए और हर जागरूक व्यक्ति जो नए भारत के निर्माण में अपना योगदान थोड़ा या ज्यादा देना चाहते हैं, उन सब के लिए ये एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। और जो मौके पर लगाए चौका, उसी की जिंदगी है मौका, बाकी तो फिर धोखा ही धोखा है। इसलिए ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। आरसीएम में प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, उन प्रोग्रामों के बीच में ये एक माइलस्टोन है। आरसीएम में 24 एनिवर्सरी हम मना चुके हैं, उन 24 एनिवर्सरियों का ये सरताज है, क्योंकि ये हर भारतीय को नई दिशा देता है, नई सोच देता है, नई ऊंचाई देता है, नई ऊर्जा देता है, नई प्रेरणा देता है, नई उम्मीदें देता है, नई तरंगे देता है। इसलिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
हर उस भारतीय के लिए जो नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, अपनी पीढ़ियों के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से। तो इसलिए ये तारीख हर कोई जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और नहीं तो जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, इस तारीख को साधारण या हल्के में या आरसीएम के अदर प्रोग्रामों के तरीके से नहीं ले। आपने चाहे बड़ी से बड़ी इवेंट देखी होगी, बड़ी से बड़ी मोटिवेशन की फिल्में देखी होगी, मोटिवेशन की मीटिंगें देखी होगी, बड़े से बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर को सुना होगा, लेकिन जो कहते हैं कि अनुभव और सत्य घटना पर आधारित ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम ऐतिहासिक है, यादगार है, प्रेरणाओं से भर देने वाला है, सोई हुई आत्माओं को जगा देने वाला है और सोई हुई चेतना को जागृत कर देने वाला है। तो इस प्रोग्राम की तारीख को नोट करें और अपनी तैयारियां करें। हाँ, मुझे पता अच्छी तरह से कि इसके टिकट नहीं मिल रहे। आज भी मेरे पास में कम से कम भी 7 फोन आए थे जिनकी डिमांड थी कि सर हमारे को 100 टिकट चाहिए, हमारे को 50 चाहिए। वो टिकट अवेलेबल कराने में तो मैं समर्थ नहीं हूं, लेकिन उस एरिया में आने में के लिए मैं आपको बिल्कुल प्रेरणा देना चाहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लोग अंदर नहीं घुस पाते हैं तो बाहर भी वही ऊर्जा मिलेगी, वही तरंगे मिलेगी, वही वातावरण मिलेगा। हाँ बिल्कुल, अंदर देखना नहीं मिलेगा, लेकिन महसूस तो जो अंदर वालों को नहीं होगा, वो उससे ज्यादा बाहर वालों का होगा, ये मेरी गारंटी है। सिनेमा हॉल में अंदर जाने वाले को उतनी आग नहीं लगती है, जो बाहर रहता है ना उसको आग लगती है। तो वो जो प्रेरणा से भरपूर कर देने वाला, इसलिए बिना इस बात की गणना किए, इस बात की कल्पना किए कि मेरे पास इस प्रोग्राम की एंट्री का पास टिकट है या नहीं, उसको इस डेट को इस प्रोग्राम के दायरे में, इस प्रोग्राम के रेंज में हर हाल में आना ही आना है, मौका मिले ने दोबारा। ये मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, मेरे अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। मेरी 24 साल की यात्रा के हजारों प्रोग्रामों के बाद में बोल रहा हूं मैंने भी इन प्रोग्रामों के साक्ष्य को देखा है। लेकिन यहाँ से जो प्रेरणा है, यहाँ से जो ऊर्जा, यहाँ से जो नई सोच, यहाँ से जो आउट ऑफ बॉक्स की सोच वो जो मिलती है, वो मैंने किसी प्रोग्राम में नहीं देखी, बड़े से बड़े हुए। क्योंकि यहाँ पर हमने जो कलेक्शन किया, सिलेक्शन किया है, यूथ, फर्स्ट यूथ, जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, ऊर्जा होती है, कुछ कर गुजरने की तमन्नाएं होती है। दूसरा, सिक्योरिटी के एग्जाम्पल, जो कि शायद भारत सरकारें नहीं, जो जो काम सरकारें नहीं कर सकती वो आरसीएम कर पा रहा है। तीसरा, नेक्स्ट जनरेशन, यानी अगली पीढ़ियों तक के भविष्य को सुरक्षित कर देना, डबल इंजन की सरकारें, जहां भी यूथ परिवार। भाई आज मैं महसूस करता हूं, जब से अभिषेक मेरे साथ काम में शामिल हुआ, मेरे लिए एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा डबल इंजन की सरकार बन जाते हैं। तो ये डबल इंजन से, और कहते हैं ना कि एक इंजन की गाड़ियां सड़क पे चलती है और 2 इंजन की आसमान में उड़ती है, तो ये है। तो आप सब लोग, मतलब मैं आज इसलिए नहीं आया हूं कि आप लोगों को मोटिवेट करूं, मैं आज इसलिए आया हूं कि आप सब लोग मिलकर इस प्रोग्राम के प्रचार प्रसार और प्रमोशन की काम को कल नहीं कई दिनों तक करते रहेंगे, ताकि ये प्रोग्राम जो आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं, जो आ पा रहे हैं और नहीं आ पा रहे हैं, उन सब के जीवन के लिए ऊर्जा का माध्यम बने, उन सब के लिए प्रेरणा का माध्यम बने, उनके जीवन में आई हुई निराशाओं और उदासियों को हटाने का माध्यम बने, और कईयों के लिए। और इतना मैं जानता हूं, इस दिन ढेर सारे निर्णय होंगे, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक दमदार निर्णय आपको हर किसी के लिए लीजेंड बनाता है, सर्वश्रेष्ठ बनाता है, जिंदगियां मौका देती है। और उस मौके पर जो लोग निर्णय लेते हैं, इस निर्णय के उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप देखिए, ये मिस्टर पीके सिंह है। आज के कितने साल पहले एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब इन्होंने आरसीएम ज्वाइन किया था तो इनकी उम्र 25 साल के आसपास थी। हाँ, और ये मिस्टर राकेश शर्मा जी, इन्होंने जब ज्वाइन किया था तो इनकी उम्र 19 साल की थी। आज जो लीजेंड है हमारे पास, विजय विरोधिया जी की उम्र 30 साल 25 साल के आसपास थी, और प्रमोद गुलाटी जी की उम्र भी 25 साल से कम थी, और सुजीत जी की जो उम्र है वो 19 साल की थी। आज इनका, मतलब मैं टर्नओवर की बात करूं
तो सालाना इन लोगों के ये जो लोग मैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके आसपास के टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर साल के हैं इनके। 250 करोड़, 400, 500, 1000 करोड़ टर्नओवर के लोगों की मैं ईयरली टर्नओवर के लोगों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सब चेहरे वो हैं, और इसके अलावा और कई चेहरे हैं जिन्होंने, क्योंकि और अगर किसी काम को ऊंचाई पे देना है, किसी काम को बहुत गरिमा में ले जाना है, तो वहां युवा लोगों का मजबूत जो सहारा चाहिए। तो बिल्कुल ये सब वो लोग हैं जिन्होंने जब आरसीएम ज्वाइन किया था, तो जब इस तरह के कोई प्रोग्राम नहीं होते थे। इसलिए मैं इस काम को काम के तौर पर नहीं, इस काम को मिशन के तौर पर लेता हूं। मिशन, मैं जब किसी अभियान में को बहुत मतलब दिल से चाहता हूं, तो उसको मैं काम का नहीं, मिशन का नाम देता हूं। आपने मेरी जुबान से सुना होगा, मिशन 5 करोड़, मिशन 15 करोड़, मिशन 1 करोड़। और जब कोई काम मिशन बन जाता है, तो सभी लोग, सभी समूह उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं, और वो कारवां आगे बढ़ता चला जाता है। और ये बात मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूं कि ये जो यूथ, नेक्स्ट जनरेशन और फैमिली सिक्योरिटी और वुमेन एम्पावरमेंट और अदर जो हमने इसमें एक्टिविटीज को शामिल किया है, ये नए भारत के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। सरकारों को अपनी तरफ आकर्षित करने के मामले में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। सरकारों के दिमाग के ताले खोलने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि साधारण फूंक से शंख और जीत के बिगुल नहीं बजते हैं। वहीं जरूरत होती है युवाओं की। और मैं एक छोटी सी प्रेरणा देना चाहूंगा। मैं अभी पिछले महीने मीटिंग में गया था। स्टेशन का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर बिहार में एक स्टार एमरल्ड करके लीडर है, और 500 लोगों के आसपास की मीटिंग होगी। उसमें 130 साल से कम उम्र के कॉलेज के स्टूडेंट थे, और उस मीटिंग को मैंने आइडेंटिफाई किया था, और उन लोगों ने स्टेज पे मेरे साथ आके संकल्प लिया था कि हम रॉयल्टी और टेक्निकल बने बिना शादी भी नहीं करेंगे। और हम आज एक संकल्प करते हैं कि हम नौकरी नहीं, अब अपना लोगों को रोजगार देना। कैसे हम ऐसे व्यक्तित्व बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कि हम दुनिया से बेरोजगारी की समस्या को जड़ मूल से खत्म कर सकते हैं। उस तरह के मसीहा हम बन सकते हैं, क्योंकि और युवा ही वो लोग होते हैं जो, ये प्रोग्राम आपको बड़ी सोच बनाने के लिए तैयार करता है, बड़े सपने जगाने के लिए, दिल को बड़ा बनाने के लिए बड़ी तैयारियां इसकी करो, बड़ी टीम के साथ आओ, बड़े परिवर्तन आपको मिलेंगे। और क्योंकि हमारी 25वीं सालगिरह है, मतलब मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम की गरिमा को उठाने के लिए इससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता, और इससे बढ़िया कोई मौसम नहीं हो सकता। अभी चारों तरफ परिवर्तन यात्रा का, ग्रोथ का बहुत शानदार माहौल है, सही मोमेंटम है। इसलिए आप पूरी की पूरी टीम के साथ एक्शन मोड में आ जाएं, क्योंकि ये जैसे 25वीं एनिवर्सरी आज हमारा बड़ा ब्रांड है, उसी तरह से यूथ का प्रोग्राम उससे भी बड़ा ब्रांड बनने के लिए अपनी यात्रा तय कर रहा है। और मुझे खुशी है कि इस पूरे कामकाज की जिम्मेदारी सभी यूथ और नेक्स्ट जनरेशन के साथियों ने ले रखी है, और इसको नायाब तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और जितना हम सोच रहे थे उससे ज्यादा बेटर तरीके से वो इस प्रोग्राम की तैयारियां कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, क्योंकि जिनका जितना बड़ा गोल होता है ना, उनका उतना ही बड़ा रोल होता है। और मैं समझता हूँ कि जो आज इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो कल के डायमंड बनने की तैयारी भी कर रहे हैं। क्योंकि अब हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में होती है, उसमें युवाओं की संख्या हर साल दर साल, हर साल दर साल युवाओं की और महिलाओं की संख्या बढ़ती हुई देख रहा हूं मैं, इन सारी चीजों में बढ़ते हुए क्रम में। तो ये प्रोग्राम एक ब्रांड बनकर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नई डायरेक्शन देने वाला, पूरे हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों घरों में नई उम्मीद जगाने वाला, नई प्रेरणा बनने वाला, और नई ऊर्जा भर देने वाला प्रोग्राम बन रहा है। इसलिए मैं तो, जितना भी भारत का युवा है जो कहीं न कहीं किसी अंधी दौड़ में कई तरह की नौकरियों के पीछे दीवानगी के साथ में पागल हुआ जा रहा है, उनसे मेरा निवेदन है, मेरी आवाज वहां तक सीधी नहीं जा सकती, तो आपके माध्यम से निवेदन है कि ये हर नेक्स्ट जनरेशन के साथी के लिए, हर यूथ के लिए,
और हर उस व्यक्ति के लिए जो पैसिव इनकम के माध्यम से अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, उनके लिए 25 मई की तारीख नए भारत के निर्माण की दिशा में एक माइलस्टोन बनने जा रही है। इसलिए मेरा जो तरीका है वही मैं आपको बताना चाहूंगा। फोकस करिए इस पे। फोकस में जादू भी है, फोकस में आर्ट भी है, फोकस में मिरेकल भी है। इस प्रोग्राम पे पूरा फोकस करिए। अगर आपने पूरा फोकस कर दिया तो आपके कामकाज में और आपकी जिंदगी में, क्योंकि फोकस एनर्जी को फ्लो करवाता है। और मैराथन की तरह से जैसे पूरा भारत का हर कोना, हर परिवार, हर आरसीएम का बच्चा बच्चे की नजर एक ही चीज पर हो कि 25 मई को दिल्ली जाना है और यूथ के प्रोग्राम के माध्यम से नई सोच, नई दिशा, नए सपने, नया साहस, नई उमंग, नई तरंगे लेकर आना है। इसलिए इसके प्रमोशन में कोई कमी नहीं रखे। बिल्कुल हर आदमी की जंग जो होती है ना, अपनी होती है, जीतनी भी खुद को ही पड़ती है। इसलिए मैं सिर्फ एक वीडियो दिखा रहा हूं कि कैसे आप अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं कि पहल करने वाले जो लोग होते हैं, जो पहल करते हैं, जो औरों से पहले निर्णय लेते हैं, वो कैसे लीडर बन जाते हैं और कैसे दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ये छोटा सा मुर्गी वाला वीडियो है, लेकिन इससे आपको कोई नॉलेज या सीख मिलेगी। देखिए आप, ये 4-5 मुर्गे हैं। देखिए इनको उधर जाना है, यानी इनको नई दिशा में जाना है, लेकिन अभी कोई प्रयास नहीं कर रहा। लेकिन एक करता प्रयास, फर्स्ट प्रयास एक, दूसरा उसको देखकर, तीसरा उसको देखकर, चौथा उसको देखकर, फिर भी कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। आप देखेंगे, लेकिन कैसे ही इनके लिए वो 4 साथी और वो पहला साथी प्रेरणा का माध्यम बन सकता है, इसकी वजह से वो भी कैसे साहस जुटा पाता है। इसको थोड़ा वीडियो के माध्यम से देखिए आप, किस तरीके से ये घटित होता है। लाइटें चली गई क्या बेटा? अब देखिए, अभी ये सांस नहीं जुटा पा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसको भी मौका मिला, क्योंकि ये, और यही मैं उम्मीद करता हूं कि 25 मई का ये प्रोग्राम पूरे भारत के लिए नए भारत के निर्माण की दिशा का एक माइलस्टोन बनेगा। लाखों करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा। जो बेरोजगारी की चर्चाएं होती है, उस बेरोजगारी की चर्चाओं को खत्म करने वाला भी बनेगा। और कई परिवारों को सिक्योरिटी के बारे में आश्वस्त करने वाला, और कई सोई हुई और आत्माओं को जगाने का ये माध्यम बनेगा। ऐसी ही मेरी मनोकामना है और ऐसी मेरी शुभ भावना है और मेरी शुभकामना है। थैंक यू सर।